दोस्तों नमस्कार। लोकसभा 2024 के चुनाव समाप्त होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन दो राज्यों में समाजवादी पार्टी को सीट देने के लिए तैयार हुई तभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही विधानसभा की 10 खाली सीटों पर चुनाव होना है, जिस पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी। दोस्तों अगर आप भी अखिलेश यादव को एक बेहतरीन नेता मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है इनमें से एक सीट है सीसामऊ, जो कानपुर के अंतर्गत आती है। यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से यह सीट रिक्त हुई है, जबकि 9 विधानसभा सदस्य अब लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद वर्मा, लालजी वर्मा, जियाउल उर रहमान वर्ग की सीटें उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद रिक्त हो गई है। अखिलेश यादव ने वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव करहल विधानसभा सीट से लड़ा और इसके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद वर्मा ने चुनाव लड़ा था और इन सब के अलावा अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा, इन सब के अलावा जियाउल उर रहमान कुंदरकी से जीते थे। खैर से भारतीय जनता पार्टी विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और फूलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण पटेल के भी लोकसभा सदस्य चुने जाने से अब यह सीट खाली हो गई है। और इन सब के अलावा मिर्जापुर की मंझवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद और मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान भी अब सांसद हो गए हैं। इस तरह से शीघ्र ही चुनाव आयोग इन 10 खाली सीटों पर चुनाव कराएगा। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में भी साझेदारी चाह रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीट न दिए जाने से दोनों दलों के बीच रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई है। इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को कुछ सीटें देने पर अगर राजी होती है तब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को कोई सीट देने पर विचार किया जाएगा। यहां बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते थे। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीतती आ रही है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में दावा करने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा की 20 सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण है, जिसे समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में मानती है। इस बारे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के अनुसार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, लेकिन उपचुनाव में सीटों के मामले में अभी कोई निर्णय नहीं है। लेकिन उपचुनाव में सीटों के मामले में कोई भी निर्णय समय आने पर समाजवादी पार्टी नेतृत्व ही लेगा। दोस्तों अगर आप सभी को यह न्यूज़ जानकारी पूर्वक लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।